गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपनी वर्कशीट नंबर 43 समझेंगे। लास्ट वर्कशीट 42 में हमने बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया था और आज हम पढ़ेंगे बेलन का आयतन। तो आयतन के बारे में मैंने आपको बताया, जितनी भी हमारी 3D शेप्स होती हैं वो स्पेस लेती हैं, उनके अंदर स्पेस होता है जिसमें हम कोई भी द्रव, लिक्विड या गैस होती है तो उसको हम आयतन से नापते हैं। आयतन का दूसरा नाम धारिता भी होता है। धारिता यानी धारण करना। किसी 3D शेप ने कितना लिक्विड लिया हुआ है, कितना लिक्विड उसके अंदर है, कितनी गैस है उसके अंदर, तो ये हम आयतन या धारिता से नापते हैं और इसको वॉल्यूम बोलते हैं, तो इसलिए इसको V से भी दिखाते हैं। तो ये बराबर होता है पाई r² h। पाई आपको पता ही है 22/7 इसका मान होता है। r बेलन की वृत्ताकार भाग की वृत्ताकार सिरे की त्रिज्या और ये बेलन की ऊंचाई। और बेलन का जो आयतन का मात्रक है वो घन मात्रक अगर क्वेश्चन में सेंटीमीटर दिया है तो घन सेंटीमीटर, अगर मीटर दिया है तो घन मीटर आएगा। तो इसका पहला एग्जाम्पल है, एक अस्पताल के एक रोगी को प्रतिदिन 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप दिया जाता है। तो जो सूप दिया जा रहा है वो बेलनाकार कोई कटोरा है तो उसमें दिया जा रहा है और उसका व्यास दे दिया है 7 सेंटीमीटर। और ये जो सूप वाला कटोरा है, यदि है कटोरा सूप से 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है। तो आपको जैसे पता होगा कि जो लिक्विड होते हैं, द्रव होते हैं, उन्हें जिस बर्तन में डाला जाता है वो उसी की शेप ले लेते हैं। तो जब हम बेलनाकार बर्तन के अंदर सूप डालेंगे तो जो सूप की शेप आएगी वो भी बेलन के आकार की बन जाएगी। तो यदि जो सूप है वो 4 सेंटीमीटर ऊंचाई तक भरा जाता है तो इस अस्पताल में 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाता है। तो सबसे पहले जब वो बेलनाकार बर्तन है यानी बेलन की शेप यूज़ हो रही है और लिक्विड बेलन के अंदर डाला है बेलनाकार बर्तन में, तो सूप की आकृति भी बेलन के आकार की बन जाएगी। तो यहाँ से हमें त्रिज्या पता चल गई बेलन की और यहाँ से हमें बेलन की ऊंचाई पता चल गई। और यही दो चीज़ हमारी मेन है इसमें। तो सबसे पहले जो चीज़ें दी जाती हैं वही लिखते हैं। कटोरे का व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, व्यास दिया है तो पहले त्रिज्या निकालोगे। कटोरे की त्रिज्या बराबर व्यास का आधा और इसको इससे भाग करोगे 3.5। कटोरे में सूप की ऊंचाई, जो कि हम बेलन सूप की ही निकाल रहे हैं आयतन, तो सूप की ऊंचाई h लेंगे जितना जहाँ तक भरा हुआ है तो वो है 4 सेंटीमीटर। चूँकि कटोरा बेलनाकार है तो सूप का आयतन किसके बराबर होगा, बेलन के आयतन के बराबर, यानी पाई r² h। तो ये आएगा पाई की वैल्यू 22/7। r स्क्वायर है यानी r की आपस में 2 बार गुणा होगी, 3.5 गुणा 3.5 गुणा h है 4। अब इसमें 7 से 3.5 को भाग करोगे तो 0.5, तो 22 गुणा 0.5 गुणा 3.5 गुणा 4, सभी की गुणा करके देखोगे तो ये आएगा 154 घन सेंटीमीटर, या तो इस तरह से लिख दो या सेंटीमीटर की घात 3। अब ये एक कटोरे सूप का आयतन है, लेकिन हमें 250 कटोरे सूप तैयार करना है तो 250 रोगियों के लिए देना है। तो जो टोटल सूप तैयार हो रहा है उसका आयतन कितना होगा, एक कटोरे सूप का आयतन गुणा 250। तो 154 में हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 250 गुणा 154, तो ये आएगा 38,500 घन सेंटीमीटर। अब इसमें एक क्वेश्चन और है, उदाहरण 2। शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई गई। देखो, जो आप पेंसिल यूज़ करते हैं वो नॉर्मली हमारी बेलनाकार आकार की होती है। अब जब भी, जैसे ये मेरे पास एक पेंसिल है, ये पेंसिल है, तो अगर आप इसको देखो तो ये बेलनाकार है। और ये किस तरह से बनाई जाती है, ये बाहर लकड़ी होती है और अंदर ग्रेफाइट डाला जाता है, जिसे हम लिखते हैं ना वो ग्रेफाइट होता है। तो ग्रेफाइट की शेप भी कैसी होती है, वो भी एक बेलनाकार है, यानी एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन डाला गया है ये। तो यही कह रहा है वो, एक पेंसिल है, इसको शीशा भी बोलते हैं, जो ग्रेफाइट होता है ना इसे शीशा भी बोलते हैं। तो इसने कहा है कि शीशे की एक पेंसिल लकड़ी के एक बेलन के अभ्यंतर यानी अंदर में ग्रेफाइट से बने ठोस बेलन को डालकर बनाई जाती है। तो समझ गए होंगे आप, ये लकड़ी की ये है और अंदर ग्रेफाइट की ये एक बेलन और डाल के पेंसिल बनाई है। पेंसिल का व्यास
मिलीमीटर है। यानी इसका जो ये गोल वाला हिस्सा है इसका पूरे का व्यास उन्होंने दिया है 7 मिलीमीटर और ग्रेफाइट का व्यास 1 मिलीमीटर है। तो ये जो अंदर आपको दिखाई दे रहा है जिससे आप लिखते हो ग्रेफाइट, इसका व्यास, ये भी बेलनाकार है, इसका व्यास 1 मिलीमीटर है। तो और यदि पेंसिल 14 सेंटीमीटर हो, यानी 14 उसकी लंबाई, ये पूरी 14 सेंटीमीटर हो, यानी बेलन की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर हो, तो लकड़ी का आयतन बताना है और ग्रेफाइट का आयतन बताना है। तो इसमें एक बेलन के अंदर दूसरा बेलन डाल के बनाया है, ठीक है। तो 2 बेलन है इसके अंदर। तो कैसे निकालोगे? पहले हम इस पूरी पेंसिल का निकाल लेंगे आयतन और फिर इस अंदर ग्रेफाइट का आयतन निकालेंगे। और लकड़ी का आयतन किस तरह से निकालोगे? इस पूरे आयतन में से माइनस कर दोगे ग्रेफाइट। सपोज़ करो ग्रेफाइट वाली जो लीड है उसको हटा दिया है तो खाली लकड़ी बचेगी। तो लकड़ी का आयतन कैसे निकालोगे? इस पूरी पेंसिल का आयतन और माइनस अंदर ग्रेफाइट का आयतन। तो इसके लिए सबसे पहले तो इसमें हमें व्यास जो दिए हुए हैं वो मिलीमीटर में दिए हुए हैं दोनों, और जो लंबाई दी हुई है वो सेंटीमीटर में दी है। तो इसे एक में ही कन्वर्ट कर देंगे। तो मैं मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर देती हूँ। तो 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मिलीमीटर बराबर होगा 1/10 सेंटीमीटर, ठीक, क्योंकि 1 मिलीमीटर व्यास है यहाँ पे, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर। इसी तरह से 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करोगे 7/10 सेंटीमीटर, यानी 0.7 सेंटीमीटर। तो पेंसिल का जो व्यास है वो 0.7 सेंटीमीटर। तो पेंसिल की त्रिज्या आधा करके 0.35 सेंटीमीटर। इसी तरह से ग्रेफाइट का व्यास 0.1 सेंटीमीटर है और ग्रेफाइट की त्रिज्या इसका आधा कर देंगे तो 0.05 सेंटीमीटर आएगी। अब पेंसिल की ऊंचाई है 14 सेंटीमीटर। तो सारी चीज़ें हमारे पास आ गई। अब हम निकालेंगे पेंसिल का आयतन। तो जब हम पेंसिल का आयतन निकालेंगे तो हम पेंसिल की त्रिज्या यूज़ करेंगे। हम इस पूरी पेंसिल का निकाल रहे हैं आयतन, इस पूरी पेंसिल का कितना आयतन है, तो पेंसिल की त्रिज्या यूज़ करेंगे। और पेंसिल की त्रिज्या कितनी है? ये 0.35। तो पाई r² h। तो पाई गुणा 0.35 का होल स्क्वायर गुणा 14। सारी वैल्यूज़ पुट करोगे तो ये आया सॉल्व करने के बाद 5.39 घन सेंटीमीटर। इसको खुद सॉल्व करना है, ठीक। इसके बाद हम निकालेंगे अंदर जो ये ग्रेफाइट है ना, केवल इसका। तो ग्रेफाइट का जब निकालेंगे तो ग्रेफाइट की त्रिज्या यूज़ करेंगे। तो पाई r² h, r की जगह ग्रेफाइट की त्रिज्या यूज़ करेंगे, इसका स्क्वायर गुणा पेंसिल की ऊंचाई। तो ये गुणा करके हमारा आया 0.11 घन सेंटीमीटर। अब हम लकड़ी का आयतन निकालना है। खाली जितनी इसमें लकड़ी प्रयोग हुई है उसका आयतन निकालने के लिए हमें ग्रेफाइट का आयतन इसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो पेंसिल का आयतन माइनस ग्रेफाइट का आयतन, तो 5.39 माइनस 0.11, तो 5.28 घन सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो और इसी पर एकदम उसी से मिलता जुलता इक्वेशन ये भी दिया हुआ है। इसको आप इसी तरह से सपोज करोगे जैसे ये है। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। इसको सपोज करो ये कोई पाइप है और इसमें से बीच में से आप ये ग्रेफाइट वाला पार्ट निकाल दो तो एक खोखला बेलन बन जाएगा और इसकी 2 त्रिज्याएं होंगी, एक अंदर, क्योंकि इसमें मोटाई है तो एक अंदर वाली त्रिज्या होगी और एक बाहर वाली त्रिज्या होगी। तो इसी तरह का एक पाइप है, उसमें कह रहा है कि आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर और बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर है। तो पाइप की लंबाई अगर 35 सेंटीमीटर है तो पाइप का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो पाइप की लंबाई लिख ली हमने, इतनी है। आंतरिक व्यास 24 है तो आंतरिक त्रिज्या कितनी, इसको r1 मान लिया हमने, आधा कर दोगे 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से बाह्य व्यास है 28 सेंटीमीटर तो बाह्य त्रिज्या हो जाएगी 28/2 यानी 14 सेंटीमीटर। अब हमें पाइप का आयतन निकालना है। जैसे हमने वहाँ लकड़ी का आयतन निकाला था ना इस क्वेश्चन में, इसी तरह से पाइप का, उसमें कितनी धातु लगी उसका आयतन। तो बाहर वाली जो पूरा पाइप है उसका आयतन माइनस अंदर वाले का आयतन। तो इसमें से पाई और h दोनों में कॉमन है तो ये हमने बाहर लिख लिया। इसको आप अलग अलग सॉल्व करके भी कर सकते हो, जैसे हमने पिछला एक क्वेश्चन किया, और इस तरह से भी कर सकते हो। पाई h और इंटू r2 का स्क्वायर माइनस r1, ये दोनों बच जाएंगे। अब इसमें सबकी वैल्यू पुट करेंगे। पाई h, r2 हमारी 14 है, 14 का वर्ग माइनस 12 का वर्ग। अब ये 7 से ये 35 कैंसिल हो जाएगा, गुणा में है तो 22 गुणा 5, 14 का वर्ग 196 और 12 का वर्ग 144। 196 से 144 माइनस करोगे 52 और 22 पंजे 110, दोनों की गुणा करोगे 5720 घन सेंटीमीटर उसमें
उसका आयतन है। अब ये क्वेश्चन है, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर वाले एक आयताकार आधार का टिन का डब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना है। यहाँ इन्होंने दे दिया है कि घनाभ है, लेकिन अगर ना दे तो तुम्हें खुद समझना है कि घनाभ है ये, क्योंकि आयताकार आधार है, टीन का डब्बा है और ऊंचाई है। आयताकार में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किस में होती है? घन और घनाभ में। घन में तीनों चीज़ें बराबर होती हैं, इसमें अलग अलग दी हैं, दैट मीन्स ये घनाभ है। तो यहाँ पे हमें एक घनाभ का क्वेश्चन मिल गया है। तो पीछे के जो फॉर्मूले हैं वो भी हमें अच्छे से लर्न होने चाहिए। और व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर वाले वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। अब व्यास दे दिया, वृत्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई का एक प्लास्टिक का बेलनाकार डिब्बा। यहाँ बेलन लिख दिया है, लेकिन अगर ना भी लिखे तो भी तुम समझ जाओगे। आधार उसका कैसा होता है? बेलनाकार होता है और ऊंचाई होती है, ये बेलन ही होता है। अब कह रहे हैं किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है। धारिता मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताई, आयतन को धारिता भी कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इस घनाभ का आयतन निकालेंगे, और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस फॉर्मूले से घनाभ का आयतन निकालोगे। फिर उसके बाद वृत्त, जो हमें ये डिब्बा दिया है बेलनाकार, इसका आयतन निकालोगे। दोनों का आयतन निकालने के बाद देखोगे किसका ज़्यादा है, और कितना ज़्यादा करने के लिए ज़्यादा वाले में से कम वाले को माइनस करोगे। तो घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, L गुणा B गुणा H, तीनों की मान रखेंगे 300 घन सेंटीमीटर। बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर दिया है, तो बेलन की त्रिज्या कितनी होगी? 7/2 यानी 3.5 सेंटीमीटर। बेलन का आयतन πr²h। इसको सॉल्व कर लिया, 38, ये आया 385 घन सेंटीमीटर। यानी जो घनाभ वाले आकार का था, ये कुछ इस तरह से, जैसे फ्रूटी का होता है ना, उस तरह का डब्बा है, तो इसका तो है 300 घन सेंटीमीटर, और जो आपकी कैन आती है उसका है 385। तो कौन से डिब्बे में ज़्यादा है? बेलनाकार वाले में। तो बेलनाकार डिब्बे का आयतन अधिक है। और सेकंड क्वेश्चन में पूछा था कितना अधिक है, तो 385 माइनस 300 यानी 85 बचेगा। तो 85 घन सेंटीमीटर अधिक आयतन है। ठीक है, तो ये थी हमारी वर्कशीट नंबर 43। अच्छे से इसमें सारे क्वेश्चंस और एग्जाम्पल्स आपको करने हैं, और टाइम से अपनी वर्कशीट सेंड करनी है। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।